बबली एक बहुत ही आलसी लड़की थी। कभी कोई काम टाइम पे नहीं करती थी। पढ़ाई में भी बहुत नील थी। बबली, बबली, अभी तक सो रही है? मेरी माँ, उठ जा जल्दी से। अगले 2 महीने बाद तेरे फाइनल एग्जाम है। पिछली बार भी तू फेल हो गई थी। इस बार अगर ऐसा हुआ तो तेरा स्कूल जाना बंद। क्यों माँ? वो तो अब 6 महीने पहले की बात है और आप अभी भी। अब मैं बदल गई हूँ। देखो, मैं कल 8 बजे उठ गई थी और आज पूरे 8 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। अरे 8 नहीं, 9 बजने को आए हैं। बबली जल्दी से बाथरूम में भाग जाती है। स्कूल पहुंचने पर भी डांट खाना अब उसकी आदत हो गई थी। टीचर ने भी उसे डांटना छोड़ दिया था। प्रिंसिपल बबली को बुलाती है। बबली, कल अपने माता पिता को लेकर आना। क्या हुआ टीचर? पहले तो कभी नहीं बुलाया आपने उनको। तुमसे जितना कहा गया है उतना ही करो। घर जाते ही बबली मोबाइल पे गेम खेलना शुरू कर देती है। बबली, जल्दी से नहा लो, फिर खाना खा लेना। नहाने के बाद जब बबली खाना खाने लगती है तो वो अपनी माँ से कहती है, हाँ, प्रिंसिपल ने आपको और पिताजी को कल स्कूल बुलाया है। अच्छा, पहले तो प्रिंसिपल ने हमें कभी स्कूल नहीं बुलाया। जरूर तूने कुछ किया होगा। नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया। चल ठीक है, मैं कल तेरे साथ स्कूल चलती हूँ। खाना खाने के बाद पढ़ाई करना। अच्छा। अगले दिन बबली अपनी माँ के साथ प्रिंसिपल को मिलती है। बबली, तुम बाहर रुको, मुझे तुम्हारी माँ से कुछ बात करनी है। बबली ऑफिस से बाहर चली जाती है। देखें मीना जी, बात ऐसी है कि हम आपकी बेटी को स्कूल में नहीं रख सकते। आप इसका किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। क्या हुआ मैडम? ऐसा क्या किया है मेरी बेटी ने? देखिए, आपकी लड़की रोजाना देर से स्कूल आती है। उसे देखकर बाकी बच्चों ने भी देर से आना शुरू कर दिया है। और पिछली बार पूरे स्कूल में सिर्फ आप ही की बेटी फेल थी। अगले महीने पेपर भी हैं। आपकी बेटी स्कूल का नाम खराब कर रही है। मैडम, आप मुझे एक मौका दीजिए। आप मुझे 1 महीने का टाइम दे दीजिए। अगर मेरी बेटी ने आलिस को ना छोड़ा तो मैं इसे खुद ही स्कूल से उठा लूंगी। ठीक है मीना जी, सिर्फ 1 मौका, वो भी आपके कहने पे। हमने इसे बहुत समझा कर देख लिया है। गुस्से से आग बबूला मीना घर चली जाती है। बबली स्कूल के बाद घर नहीं जाती, वो पार्क में चली जाती है। लगता है आज मुझे मार पड़ेगी। प्रिंसिपल ने पता नहीं माँ को क्या बोला होगा। रात को बबली को देखकर माँ गुस्से से चिल्लाई, आज तो तेरी ऐसी पिटाई करूंगी कि याद करेगी। मीना बबली को 3-4 थप्पड़ लगा देती है। आज तेरी वजह से प्रिंसिपल ने तुझे स्कूल से निकाल दिया है। उन्होंने कहा है कि तुम नहीं सुधर सकती। तुम्हें देखकर बाकी बच्चे भी स्कूल देर से आना शुरू हो गए हैं। बबली रोना शुरू कर देती है। अब तेरे रोने से कुछ नहीं होगा। अब कल से मैं और तू फैक्ट्री चलेंगे। मेरे ही लाड प्यार ने तुझे बिगाड़ दिया है। रोते हुए बबली अपने कमरे में चली जाती है। सब मेरी गलती है, अब मैं क्या करूं? वो बिना कुछ खाए पिए ही सो जाती है। सुबह सुबह 6 बजे मीना बोलती है, अरे बबली महारानी जी, उठिए, चाय पानी बनाइए और खाना भी तैयार कीजिए। अब और तो कोई काम है नहीं तुझे। बबली डरते हुए किचन की तरफ चली जाती है। वो चाय बनाकर बाहर आती है और फिर किचन में चली जाती है। रात को राहुल मीना से, अरे ये क्या कर रही हो? वो अभी बच्ची है, उससे इतना काम मत करवाओ। आप चुप रहिए जी, मुझे पता है अब इसका सोना और आलस कैसे खत्म होगा। आज से मैं कुछ दिन तक आपके साथ फैक्ट्री में काम देखूंगी। मीना राहुल के साथ ऑफिस चली जाती है। बबली को घर का सारा काम करना पड़ता है। किचन से लेकर वॉशरूम तक सब करना पड़ता है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब तो मेरी पढ़ाई की उम्र है। मुझे स्कूल से भी निकाल दिया गया है। झाड़ू लगाओ, सब्जी बनाओ, कपड़े धोना। क्या मुझे घर का काम ही करना होगा? फैक्ट्री में मीना राहुल से कहती है, मैं जानती हूँ कि मैं बबली से सख्ती से पेश आ रही हूँ, पर जब तक ये खुद से सब काम नहीं करेगी तब तक इसे एहसास नहीं होगा।
अब रोज बबली सुबह जल्दी उठ जाती और चाय बनाती, उसके बाद खाना तैयार करती और फिर घर का काम करती। एक दिन वो मीना और राहुल के साथ फैक्ट्री जाती है। देखो बबली, यहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं ना, तुमको भी ऐसे फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा। कल से तुम्हें भी काम पर आना होगा। बबली उदास होकर हाँ में सर हिला देती है। अगली सुबह जब बबली किचन में जाने लगती है तो मीना कहती है, जल्दी से नहा ले, स्कूल जाना है तुझे। पर माँ, मुझे तो प्रिंसिपल ने मना कर दिया है। मुझे पता है, पीछे 1 महीने देखो मैंने कभी भी तुमको खुद नहीं उठाया। तुम खुद ही सुबह 6 बजे उठ जाती हो और घर का सारा काम भी करती हो। बस इस आदत को कभी मत छोड़ना। अब तुम्हारा पढ़ाई में भी मन लगेगा। बबली खुश हो जाती है और स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। मीना और राहुल भी अब खुश थे कि अब उनकी बेटी सब काम टाइम पर करती थी। प्रिंसिपल और बाकी टीचर भी खुश हो जाती हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी आज की कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें।